हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गया हूँ आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिव शालिनी से मिलने गया होता है। तो वो उससे बात ही कर रहा होता है, तब तक शालिनी को एक कॉल आता है। तो कॉल मनीष दीक्षित ने किया होता है। तो शिव कहता है कि तुम फ़ोन स्पीकर पर डाल के बात करना। तो वो कहती है, उससे बात करती हैं। तो मनीष पूछता है कि चिंटू मिला। तो वो बहुत मतलब खुश होकर घबरा कर बात कर रही होती है, मतलब तुम छोड़ो मुझे, ये वो हस्की वॉइस में बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, चिंटू मिल गया। तो वो बोले कि किसने मदद की। तो वो बोलती है कि किसी भगवान समान इंसान ने मदद किया चिंटू को बचाने के लिए। तो बोल रहा है कि तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो कहते हैं कि चिंटू मुझसे प्यार करता है, तो वो बाजू में आ रहा था, मैं वही बोल रही थी उसको कि तुम दूर जाओ। तो वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम अपने पति से बात कर रहे हो। तो वो कहती है, पति वो कहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो बस यही सब उसको समझा रही होती है। तब तक शिव फ़ोन लेकर फ़ोन कट कर बेड पे डाल देता है। एंड देन वो शालिनी से बातें करता है, जो भी इतने दिन में हुआ उसके रिलेटेड वो बातें करता रहता है। और थोड़ा रोमांटिक सीन होता है। एंड देन वो कहती है कि पीयू और चिंटू आ जाएंगे अभी। तो शिव कहता है कि पीयू और चिंटू को तो मैंने ही भेजा है। तो शालिनी पूछती है कि कहाँ भेजा है। तो बोलता है कि खेलने भेजा है। और उन लोगों को पता है कि पापा इतने दिन के बाद आए, तो मम्मी पापा को अकेले टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। तो बस यही सब होता है। और वो लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं, बहुत दिनों के बाद मिले होते हैं इसके लिए। तो शालिनी उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए थे। तो वो कहता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है, हमें ढूंढ निकालना पड़ेगा इन सब के पीछे कौन है, इसलिए मैं इतने दिन से छुपा हुआ था, वरना मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी और बच्चों की, लेकिन इसके पीछे का राज हमें जानना पड़ेगा। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं पास्ट के रिलेटेड, उसके साथ क्या हुआ, शालिनी के साथ क्या हुआ, शिव के साथ क्या हुआ। वो बताता नहीं है शालिनी को। वो कहता है कि बहुत बड़ी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तब तक उसे एक और कॉल आ जाता है, और वो कॉल विक्की शर्मा का होता है। तो शिव कहता है कि तुम फ़ोन स्पीकर पर डाल के बात करना। एंड देन वापस शालिनी कॉल करती है उसको। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए रेडी हूँ, विक्की शर्मा से कहती है। एंड देन वो बोलती है कि हमारी मेहंदी होगी, हमारी हल्दी होगी, और हमारी सारी रस्मों के साथ शादी भी होगी। तो उसके डैड बात कर रहा होता है। तो उसके डैड हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो ये सब। तो बोलती है, हाँ यही सच है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। शिव तो कुछ कर ही नहीं पाता था मेरे लिए, गरीब इंसान, उसने मुझे दुख के अलावा और क्या ही दिया है। देन वो अपने पापा से बोलती है कि पापा आप फ़ोन स्पीकर पर लगाइए। तो वो सबको बता रही होती है कि मैं विक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और हम शादी करना चाहते हैं। मैं विक्की के साथ मनाली गई थी, वहाँ हम दोनों एक साथ होटल में रहे थे। एंड मेरे पति को भी मारा मैंने ही है, और विक्की मेरे साथ था। तब विक्की उससे फ़ोन लेता है, और वो एक्साइटेड हो जाता है। वो पूछता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम। तो कहती है कि हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तुम्हारा प्यार, और हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर शादी करने में किस बात की डर। तो यही सब बोलती है, और कहती है कि अब मेहंदी की रस्में स्टार्ट कर देना। तो विक्की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि क्या बोल रही है। तो कहती है कि तुम फ़ोन स्पीकर पर लगाओ ताकि सब लोग सुने, सब लोगों को मतलब रेडी भी होना है। तो वो सबको सुनाती है कि हाँ, मेरे पति का खून मैंने ही किया है, अब मुझे बस विक्की से शादी करनी है।
और वो कहता है कि वो शर्मा जाता है सबके सामने, वो बोलती है तो बोलता है कि ये क्या बोल रहे हो, क्या आप ये सबके सामने क्यों बोल रहे हो। तब उसकी माँ और नंदिनी भी परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि शालिनी क्या बकवास कर रही है तू। तो नंदिनी से कहती है कि हाँ यही सच है कि हम दोनों मनाली में एक साथ थे, और जब मैंने अपने पति का खून किया था तब विक्की शर्मा भी मेरे साथ ही था। और उसके बाद विक्की कुछ बोलकर फ़ोन को कट कर देता है। एंड देन शालिनी और शिव बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो वो बोलता है कि सबके चेहरे से होश उड़ गए होंगे, तुम इमेजिन कर सकती हो वहाँ पे। तो शालिनी कहती है हाँ। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्की सबको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उससे बोला ही नहीं जा रहा था, और वो जो भी बोल रहा था फंबल किया जा रहा था, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था ना। इतने दिन से तो शालिनी उससे दूर दूर ही जा रही थी, लेकिन अब वो उसके पास आ रही है तो उससे वो बिलीव नहीं हो रहा है। वो वहाँ से गड़बड़ा के चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीयू और चिंटू आते हैं, वो शिव को हक करते हैं। एंड देन खुश होकर सारे लोग बेड पे लेट जाते हैं। शिव सोचता है कि अगर ऐसे ही हर आदमी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता रहे तो हमारा देश कितना खुश रहेगा, सब लोग कितने हैप्पीली रहेंगे। तब तक शीतल के पास आ जाता है शिव। शीतल रेडी हो रही होती है तो कहता है कि ब्यूटीफुल। तो शीतल पूछती है कौन है वहाँ पे। तो शिव कुछ रिप्लाई नहीं देता। तो फिर वो जब आता है तब उसका साया दिखता है, तब उसका चेहरा दिखता है। तो वो कहता है मैं ही हूँ, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी डार्लिंग। तो शीतल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और शिव कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड देन वो कहता है तुम मेहंदी की डेट फिक्स कर दो। तो कहती है शालिनी। तो शिव कहता है कि शालिनी को छोड़ो, उसको जाने दो, हम आगे बढ़ते अपनी लाइफ में, उसने ये सब कुछ किया है। और फिर वो कहता है कि तुम मेरी दूर के रिलेटिव से बात कर लो, मासी से जिसके साथ हमें रहना है। तो कहती है उनसे बात करो। तो बोलता है कि हाँ उन्हीं के साथ तो घर बसाना है हमें। तो फिर वो बात करती है एंड शिव कॉल करता है। फिर वो बोलता है कमला मासी जी। तब शालिनी नहीं समझ पाती है, लेकिन वो फिर से बोलता है कमला मासी जी आप इनसे बात कर लीजिए। तब वो समझती है, तो वो अपने आप को वॉइस रेडी करती है उस वॉइस के लिए। देन वो उससे पूछती है कि तुम्हें घर का खाना बनाना आता है कि नहीं। तो वो कहती है कि हाँ मुझे सारा खाना बनाना आता है, अगर नहीं आता है तो सीख लूँगी। तो वो बोलती है कि झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना पड़ेगा। तो बोलती है हाँ सीख लूँगी। भाकरी बनाना है तुम्हें, हलवा बनाना है, वड़ा बनाना है। फिर वो पूछती है वड़े में क्या डलता है पता है। तो कहती है शीतल दाल। तो बोलती है हट, दाल तो होता ही है लेकिन उसके बाद क्या क्या होता है। फिर वो बोलती है हींग डालते हैं। फिर वो बोलती है और क्या डालते हैं। तो शीतल बोलती है मुझे नहीं पता। तो वो कहती है कि आजकल की लड़कियों को कुछ भी पता नहीं होता है, घर कैसे संभालेंगी। एंड देन वो बोलती है मैं तो सीख जाऊँगी। फिर वो बोलती है बच्चों का ख्याल तो रख लोगी ना। शीतल कहती है कि कौन से बच्चे। तो शिव वहाँ से कहता है कि मेरे बच्चे। तो वो लेडी कहती है कि उसको तो तुम्हें ही संभालना है। तो शीतल कहती है वो तो शालिनी के पास है ना। तो वो लेडी कहती है कि मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी वॉइस ही मेरे को अच्छी लग रही है। तो मुझे लगता है कि तुम बच्चों को संभाल ही लोगी। तो बस वो यही सब कहती है। और वो कहती है कि तुम्हें वो पता है ना जहाँ नहाते हैं, फिर बोलती है कि बाथरूम, वो तो मुझे शीशे की तरह चमकता हुआ चाहिए। तुम सब साफ़ कर लोगी ना, तुम सब सही से रख लोगी ना। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।